बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना आंकड़े को देखते हुए पटना हाई कोर्ट बेहद सख्त बना हुआ है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट लगातार राज्य सरकारों से सवाल पूछ रहा है कि आखिर अस्पतालों की ऐसी स्थिति क्यों है, चाहे हम बेड की बात कर लें या फिर ऑक्सीजन की। लगातार राज्य सरकार से पटना हाई कोर्ट सवाल पूछ रहा है। यहां तक कि हर दिन का डेटा राज्य सरकार को पटना हाई कोर्ट में जमा करना होता है। और अब इस सब के बीच पटना हाई कोर्ट ने एक और आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि जितने भी पंचायत प्रतिनिधि है उन सभी को अपने गांव में हो रहे मौत के आंकड़ों का एक डेटा तैयार करना होगा। क्या कुछ कहा है पटना हाई कोर्ट ने और किस तरह के आदेश जारी किए गए हैं पंचायत प्रतिनिधियों के लिए, बताते हैं विस्तार से। बिहार में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों के सही संकलन के लिए पटना हाई कोर्ट ने अब लोक प्रतिनिधियों को इसकी जिम्मेदारी दे दी है। अब राज्य के सभी पंचायती राज संस्थान इसके लिए जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य के तमाम पंचायतों के मुखिया, उप मुखिया, प्रखंडों के प्रमुख, उप प्रमुख और जिला परिषद स्तर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्रों में जितनी भी मौतें होती है उन सब की जानकारी नजदीकी जन्म व मृत्यु निबंधकों को 24 घंटे के अंदर देना होगा, ताकि सरकारी अफसरों को यह पता लगाने में सहूलियत हो कि राज्य में हुई मौतों में कितनी कोरोना के कारण हुई है। हाई कोर्ट ने यह हिदायत भी दी है कि यदि कोई भी लोक प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में हुई मौत की जानकारी नहीं देते हैं तो इससे उनकी कर्तव्यहीनता माना जाएगा। ऐसे प्रतिनिधियों को कर्तव्यहीनता के आधार पर पंचायती राज कानून के तहत हटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के गांव-गांव में कोरोना टेस्टिंग से लेकर आइसोलेशन, दवा आदि की व्यवस्था तभी संभव होगी जब पंचायत प्रतिनिधियों को कोरोना से लड़ने की मुहिम में शामिल किया जाएगा। हाई कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि यही पंचायत प्रतिनिधि क्षेत्र के भूगोल से वाकिफ होते हैं, उन्हें अपने इलाके की जानकारी देनी होती है। इसलिए सभी मुखिया, प्रमुख व अध्यक्ष को इसमें कर्तव्य निर्वहन करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट के इस निर्देश का अनुपालन कैसे और किस हद तक किया गया है, इसकी जानकारी सरकार को 17 मई की सुनवाई में बताना है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने यह निर्देश शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को दिया। चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि पूरा राज्य मेडिकल इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है और यहां लॉकडाउन भी लगा हुआ है। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि इस राज्य की 90% जनता ग्रामीण इलाकों में बसती है और ऐसी बात नहीं है कि कोरोना सिर्फ शहरी लोगों को ही होता है। दूसरी लहर में पूरे राज्य में त्राहिमाम मचा दिया है और राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी लहर भी आने वाली है, जहां कोविड के पहले लहर के करीब 40 लाख प्रवासी बिहार लौटे थे। उनमें कितने रह गए या दूसरी लहर में और कितने लौटे, कितनों को संक्रमण हुआ, कितने ग्रामीणों की कोरोना से मौत हुई, इन आंकड़ों को इकट्ठा करके ही हर गांव में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है, ताकि पूरा राज्य तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार हो सके। तो जिस तरह से लगातार संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, उसे देखते हुए पटना हाई कोर्ट बेहद ही सख्त रुख अपनाया हुआ है। लगातार राज्य सरकार को भी कई सारी हिदायतें दी जा रही हैं और इस सब के बीच पंचायत प्रतिनिधियों को भी यह साफ तौर से कह दिया गया है कि उनके गांव में कितनी मौतें हो रही है उनका एक डेटा तैयार किया जाए, ताकि यह पता चल सके कि कोरोना से कितनी मौत हुई है, जिसके बाद मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।